कहते हैं राजस्थान के डूंगरी गांव में एक ऐसी माता विराजती हैं जो आग से जलते शरीर को भी शीतल कर देती हैं, जो महामारी के समय गांव की रक्षा करती हैं और जिनके क्रोध से पूरा गांव कांप उठता है। ये कथा है डूंगरी गांव की माता शीतला की, जहां आज भी लोग गर्म नहीं बल्कि ठंडा भोग चढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ आस्था के साथ जुड़ा है एक चमत्कार। बहुत समय पहले राजस्थान के एक छोटे से डूंगरी गांव में लोग सुख शांति से रहते थे। खेत लहलहाते थे, पशु स्वस्थ थे और बच्चों की हंसी हर आंगन में गूंजती थी। लेकिन एक वर्ष अचानक गांव पर संकट टूट पड़ा। गांव में भयंकर रोग फैल गया। बच्चों के शरीर पर फोड़े, फुंसियां, तेज बुखार और असहनीय पीड़ा। दिन प्रतिदिन बीमारी बढ़ती गई। वैद्य, जड़ी बूटी, पूजा सब असफल हो गए। गांव में डर और रोने की आवाजें गूंजने लगी। इसी गांव में एक गरीब वृद्धा रहती थी। उसके पास धन नहीं था, पर विश्वास बहुत था। एक रात उसने स्वप्न देखा। स्वप्न में एक दिव्य तेजस्वी माता प्रकट हुई, हाथ में झाड़ू, कलश और नीम की पत्तियां। माता बोली, मैं शीतला हूँ, रोग की जड़ को शांत करने वाली। यदि तुम लोग मुझे ठंडा भोग अर्पित कर श्रद्धा से पूजो तो गांव रोग मुक्त हो जाएगा। सुबह होते ही वृद्धा ने ये बात गांव वालों को बताई। कुछ ने विश्वास किया, कुछ ने उपहास उड़ाया, पर जिनके बच्चे पीड़ा में थे उन्होंने विश्वास का सहारा लिया। अगले दिन पूरे गांव ने चूल्हा नहीं जलाया। एक दिन पहले बना ठंडा भोजन, दही, गुड़, बाजरे की रोटी और नीम की पत्तियां लेकर सब उस स्थान पर पहुंचे जहां वृद्धा को माता के दर्शन हुए थे। सबने मिलकर माता को पुकारा, आंखों में आंसू, हाथों में विश्वास। और तभी हल्की ठंडी हवा चली, नीम की पत्तियां सरसराईं और वातावरण में एक अद्भुत शांति छा गई। धीरे धीरे बच्चों का बुखार उतरने लगा, फोड़े सूखने लगे और कुछ ही दिनों में पूरा गांव स्वस्थ हो गया। अब किसी को संदेह नहीं था, माता स्वयं यहाँ विराजमान है। गांव वालों ने उसी स्थान पर माता का मंदिर बनवाया और तब से हर वर्ष शीतला सप्तमी पर चूल्हा नहीं जलता, ठंडा भोग चढ़ाया जाता है और माता से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ, हमारे जीवन को भी ऐसे ही शीतल बनाए रखना। कहते हैं आज भी डूंगरी गांव में जब कोई रोग फैलने का भय होता है तो लोग सबसे पहले माता के दरबार में जाते हैं, क्योंकि वहां दवा से पहले विश्वास मिलता है और विश्वास से ही मिलता है चमत्कार। इसलिए अगर कभी डूंगरी गांव जाओ तो केवल दर्शन मत करना, माता के आंगन में बैठकर उस शीतल हवा को महसूस करना, क्योंकि शायद वो हवा नहीं, माता का आशीर्वाद हो।